हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर की जी एक्सरसाइज है, 6th क्लास RS अग्रवाल बुक की। तो ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है रोमन न्यूमरल्स वाला, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा दिया है। तो हम जानते हैं कि रोमन न्यूमरल्स 7 होते हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो होते हैं उनमें 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 उनको काउंट करेंगे तो वो कितनी होती हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की डिजिट। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की डिजिट कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और रोमन न्यूमरल्स में कितने सिंबल होते हैं? 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस करा दिया है ये। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके रूल्स को समझा देती हूँ आपको। देखो, रूल 1 क्या होता है, जब भी किसी सिंबल का रिपीटेशन होता है तो हम उन सिंबल्स को ऐड कर देते हैं। इसमें भी हमारी 3 कंडीशंस बनती थी कि VLD जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। कौन कौन से? V, L और D जो रह गए वो रिपीट होंगे। तो ओनली I रह गया, X रह गया और CM, IXCM कैन बी रिपीटेड, VLD नेवर रिपीटेड। और कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने V तो रिपीट वैसे भी नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ पे X को ले लिया तो ये 3 टाइम्स तो रिपीट हो सकता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। कैसे? 10 + 10 + 10 करेंगे, क्योंकि X का मतलब 10 होता है। अगर मैं इसको 4 टाइम्स लिख दूँ तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये नॉट करेक्ट, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल 1 में 3 कंडीशंस हैं आपकी, देख लीजिए एक बार। ओनली IXCM कैन बी रिपीटेड, VLD जो है वो रिपीट नहीं होंगे और जो सिंबल है वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। तो ये रूल 1 कहता है हमारा। अब रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 पढ़ो एक बार, अभी समझाती हूँ आपको। देखो, रूल 2 क्या कह रहा है, जब स्मॉलर न्यूमरल जो है वो लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा हुआ होगा तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे लार्जर न्यूमरल है मेरा L और स्मॉलर न्यूमरल ले लो X। देखो यहाँ से L की वैल्यू 50 होती है, X की वैल्यू 10 होती है। तो यहाँ से हमने देखा जो स्मॉलर न्यूमरल है 10 स्मॉलर होता है 50 से, तो जो स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर के राइट में लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इनको क्या करेंगे, इट इज़ ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। तो जो स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर न्यूमरल में ऐड हो जाएगा। तो 50 + 10 हो जाएगा आपका 60। ये रूल 2 हुआ आपका, ठीक है? रूल 3 पढ़ो एक बार। इतनी सी ही जगह है, इसीलिए बार बार रफ करना पड़ रहा है। डिटेल में समझने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। तो रूल 3 देखो, रूल 1 हो गया, रूल 2 हो गया, रूल 3। अब ये जो रूल 3 है वो रूल 2 का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? इसमें क्या था, जो स्मॉलर न्यूमरल था वो लार्जर के राइट में लिखा हुआ था, और रूल 3 में जो स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर के लेफ्ट में लिखा हुआ है। देखिए कैसे। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ये 4 पॉइंट्स और याद रखने पड़ेंगे हमें साथ में ही। एक तो कंडीशन ये है कि स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में लिखा हुआ है लार्जर के, और VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड। इसमें क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। रूल 2 में क्या कर रहे थे, ऐड, और इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जैसे कि मेरे पास I है और V है, तो I की वैल्यू क्या होती है 1, V की वैल्यू क्या होगी 5।
तो यहाँ देखो जो स्मॉलर है वो लार्जर के लेफ्ट में लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो स्मॉलर वाला लार्जर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कैसे? 5 - 1, ठीक है। 5 - 1 की वैल्यू आएगी आपकी 4। तो जब आप लोग 4th क्लास में होंगे तो आप इस तरीके से लिखते होंगे 4 को रोमन न्यूमरल्स में, है ना। तो ये वही है कि 5 में से 5 के लेफ्ट में 1 लिखा हुआ है, तो हमने स्मॉलर को माइनस कर दिया है लार्जर वाले में से, तब हमें वैल्यू 4 मिली है। ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की फॉर्म में है यहाँ पे, और ये रोमन न्यूमरल की फॉर्म में है, ठीक है। एक तो ये हो गया, है ना। अब देखिए पॉइंट्स को भी देख लीजिए, इसके अंदर 4 पॉइंट्स और हैं। जैसे VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, मान लो यहाँ पे लिखा हो V, यहाँ पे लिखा हो V और X, तो इसका मतलब है 5 और इसका मतलब है 10। ये भी तो कंडीशन सही है हमारी अकॉर्डिंग टू रूल 3। देखो व्हेन स्मॉलर न्यूमरल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ लार्जर न्यूमरल, जो स्मॉलर है वो लार्जर के लेफ्ट में है, सही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 - 5 कर दोगे आप इसको, लेकिन इस तरीके से आप जैसे ही करोगे आप 5 आंसर निकाल भी दोगे इसका, तो ये भी तब भी गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा? ये जो है वो आपका रहेगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग रहेगा? क्योंकि रूल 3 में एक कंडीशन और थी, जो VLD हैं नेवर सब्ट्रैक्टेड। V यहाँ पे देखो मैंने टिक लगाया है, VLD ये वही नंबर हैं जो रिपीट भी नहीं होंगे और किसी में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखना VLD नेवर बी रिपीटेड एंड नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम, इस कंडीशन को याद रखेंगे। रूल 3 की फर्स्ट कंडीशन है। इसको रफ करती हूँ, फिर दूसरी कंडीशन समझानी है ना, स्पेस उतना ही है। चलो देखो, ये हमारा रूल 3 समझा रही हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे पहली कंडीशन हो गई। दूसरी देखो, जो आई है, अब जो सिंबल्स रह गए जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? I, X, C और M। तो यहाँ पर I जो है वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है? इसके जो I है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? जो 2 कॉन्जिक्यूटिव सिंबल हैं इसके जस्ट राइट में 2 कॉन्जिक्यूटिव V और X हैं, तो V और X में से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है I can subtract from V and X only, ठीक है। और जो दूसरा सिंबल है जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो है X, तो वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? X के राइट में 2 कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हैं? L और C। इसके राइट में V और X थे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे X जो है किस में से सब्ट्रैक्ट होगा? आपका L और C में से। जो नेक्स्ट सिंबल है वो सब्ट्रैक्ट होने वाला कौन सा है? C है। ये किस में से माइनस होगा? D और M में से। तो जो C है वो किस में से माइनस होगा? D एंड M में से। तो ये आपके 3 कंडीशन, रूल 3 में 4 कंडीशन है। VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, I कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली, और X जो है L एंड C में से, और C जो है D एंड M में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इन कंडीशंस का काफ़ी यूज़ होने वाला है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया है। डिटेल में जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना मैंडेटरी है। चलिए रूल 4 देखिए। रूल 4 क्या कहता है? व्हेन स्मॉलर न्यूमरल इज बिटवीन द 2 लार्जर न्यूमरल्स देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल्स इमीडिएटली फॉलोइंग इट। इसका मतलब है 4th वाले के लिए एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ। रूल 4 के लिए एग्जाम्पल यहाँ है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है X
आई वी। अब इसकी वैल्यू क्या है 10, इसकी क्या है 1 और इसकी क्या है 5। तो इन तीनों नंबर्स को हम चेक करेंगे। देखिए इसका क्या मतलब होता है, अगर इनको अलग अलग करके लिखूं जैसे एक्स आई है तो ये यहाँ से रूल 2 बना देता है, क्योंकि स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर के राइट में लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करके आई और वी लूँ तो ये यहाँ से रूल 3 भी बन रहा है। जैसे स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर के लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में हमें रूल 4 करना होता है। रूल 4 के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग ना करके एक ही बार में इसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और जो 1 है इसके इमीडिएट राइट में जो भी होगा उसमें से माइनस करेंगे। 1 के इमीडिएट राइट में 5 है तो 5 - 1 करेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे 10 + 4 तो ये हो जाएगा आपका 14। तो बच्चों देख लो एक बार, सारे के सारे रूल्स समझा दिए हैं एग्जाम्पल्स देकर भी। और ये रोमन न्यूमरल्स 7 है, इनकी वैल्यूज है ये। और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखना है, या फिर रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कैसे लिखना है। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो टेबल है मैंने हर एक पेज पे बना रखी है आपके लिए कि कहीं किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। अब हम जानते हैं कि ये हिंदू अरेबिक थे ये वाले और ये रोमन है हमारे, तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 2। ठीक, पहले लिख लेती हूँ इनको। 3rd 4th 5th 6th 7 8। ठीक है, चलो पहले इतने डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाला है 8, फिर 14, फिर 29, देन 36 43 36 43 54 61। ठीक है, 8 तक कर लेते हैं पहले। ये टोटल आपके 15 हैं। अब 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 + 1। अब 1 का हमें पता है, 1 का सिंबल रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है आई होता है, तो एक आई इसके लिए और एक आई इसके लिए। तो इस तरीके से 2 का सिंबल ये बनेगा रोमन न्यूमरल। अब 8 लिखना है। अब 8 के पास पहुंचने के लिए हमें 5 का यूज़ कर लेना चाहिए। 5 का v लिखेंगे, ऐसे लिख लो 5 + 3। तो देखो 5 की जगह v लिख सकती हूँ मैं और 3 की जगह i को 3 बार रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स तो रिपीट हो गया। मान लो 8 की जगह पे हमें 9 का करना होता तो v लिख के, तो हम इसको ऐसे नहीं करते, 5 + 4 नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो v की जगह पे तो हम देखो 5 की जगह पे तो हम v लिख लेंगे और 4 की जगह पे मान लो हमने i लिखना शुरू कर दिया, 4 टाइम्स i लिख दिया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो सिंबल है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। तो जब 9 आएगा उसके लिए हम बता देंगे कि कैसे करना है। नेक्स्ट है 14। 14 देखो कैसे करना है। अब इसको 14 थोड़ा 10 के आसपास है तो 10 की हेल्प ले लो। कैसे, 10 + 4। ठीक है, 10 की जगह पे x आ जाएगा और 4 की जगह पे क्या कर रहे हैं अब आप लोग जानते होंगे 4 जो नंबर है वो 5 के आसपास है, 5 के आसपास है।
तो इसमें से क्या करें, 5 माइनस 1 कर दें, तब मिल जाएगा हमें। तो इसको लिखने के लिए 5 माइनस 1 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं कि जो स्मॉलर वाली न्यूमरल होता है वो लार्जर के लेफ्ट में आएगा। तो कैसे, आई की जगह पे 1 और बी की जगह पे 5 की जगह पे v, ठीक है। जो स्मॉलर न्यूमरल था वो लार्जर के लेफ्ट में आ गया। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 4 की वैल्यू। तो हमने 10 की लिख दी x, 10 की लिख दी x और 4 के लिए आई v, इसको जोड़ के ऐसे लिख दिया। अब 29 को देखो, ठीक है। 29 का देखो कैसे लिख सकते हैं। अब ये 29 जो है 10 और 50 के बीच में है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि देखो 10 10 2 टाइम्स रिपीट हो सकता है, और 9 के लिए अभी हमने बताया था, 9 के लिए जब मैंने किया था, 9 किसके आसपास है, 10 के, तो इसको 10 माइनस 1 लिख सकती हूँ। अब माइनस करेंगे जब, तो फिर जो स्मॉलर है वो लार्जर के लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के लिए i और 10 के लिए x। जो स्मॉलर वैल्यू थी वो लार्जर के लेफ्ट में आ गई, ठीक है। तो 9 के लिए हो जाएगा ix, यहाँ पे प्लस 9 इज इक्वल टू, अब 10 10 2 टाइम्स है तो x 10 की वैल्यू कहाँ से ली मैंने, यहाँ से 10 जो है x होता है, और 9 के लिए मैंने यहाँ से निकाला ix। ये चीज़ आप साथ के साथ समझते रहना कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। अब है 36 को 3 टाइम्स 10 को रिपीट करा दो। अब 6 है, 6 जो है किसके आसपास है, 5 के, तो 5 प्लस 1 कर सकते हैं। 5 की जगह पे v लिख दूँ और 1 की जगह पे i लिख दूँ, तो ये मुझे 6 का रोमन न्यूमरल मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इस वाले 10 के लिए x, इस वाले 10 के लिए x और इस वाले, तो 3x आएंगे, 3 टाइम्स x, और 6 के लिए vi यहाँ से लिया। अब देखिए 43। अब यहाँ पे हम 10 को रिपीट नहीं करा सकते, क्योंकि 10 को रिपीट कराएंगे तो हमें 4 टाइम्स जाना पड़ेगा। 10 4 जा 40 होता है, तो हम किसी भी सिंबल को 4 टाइम्स रिपीट नहीं करा सकते। ये हमने रूल 1 में पढ़ा था। रूल 1 में एक कंडीशन थी। तो 43 जो है, अब इनको मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो स्टूडेंट्स 43 है, ये किसके 10 और 50 के बीच में है, तो ज़्यादातर 50 के अप्रॉक्स है। हमने एस्टिमेशन में पढ़ा था, तो ये 50 के अप्रॉक्स है। तो मैं इसमें से कैसे लिख सकती हूँ इसको, देखो 50 माइनस 10 प्लस 3। अब आप लोग ये कहोगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, 50 माइनस 7। इसको मैंने इसीलिए ऐसा नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास 7 का सिंबल जो है वो इस तरीके से आएगा। अब देखिए 7 का जो सिंबल है वो अलग से लिखना पड़ेगा फिर हमें। देखो इसको आप लोग 2 तरीके से सोच सकते हो। जो 43 है उसको डायरेक्ट 50 माइनस 7 मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मान लो 50 की जगह पे आप L रख दोगे और 7 का सिंबल जो होता है, अब 7 का अलग से निकालना पड़ेगा। 7 का निकालोगे 5 प्लस 2, 5 की जगह पे V और 2 की जगह पे I। तो इसको आप लोग इधर लिखोगे जैसे V I। ये हो गया आपका 7 के लिए और ये हो गया 50 के लिए। तो आप कहोगे कि इसमें रूल 3 अप्लाई हो गया है कि जो स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर के लेफ्ट में लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग ये भूल गए कि जो I है वो सिर्फ V और X में से माइनस हो सकता है, और जो हमारा X था वो L एंड C में से माइनस हो रहा था, और जो C था वो
डी और एम में से माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एल है, एल के लेफ्ट में आई है, एल में से आई को हम माइनस नहीं कर सकते, तो ये वाला जो तरीका होगा हमारा वो रॉन्ग रहेगा। तो ये अप्रोच हमारी सही नहीं है। हम इस वाली अप्रोच पे काम करेंगे। कैसे? 50 माइनस 10 है तो ये स्मॉलर है, स्मॉलर को लेफ्ट में ले जाओ, 10 की जगह पर x और लार्जर की वैल्यू 50 की वैल्यू l, x l और प्लस 3 है, तो 3 के लिए हम ये वाले i का यूज़ करते हैं। तो इसको मिला के कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू, वहाँ से हमें मिलेगा एक्स एल ट्रिपल आई। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके भी बता दिया है कि इस तरीके से हमारा सोचना क्यों गलत हो जाएगा। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए। अब 54 है, 50 किसके आसपास, 54 किसके आसपास है? 50 के आसपास है। तो 50 प्लस 4, 50 प्लस 4, 50 की जगह पर क्या आ जाएगा? L, और 4 के लिए हमें क्या करना होता है? देखो 4 के लिए हम 4i तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि 4 टाइम्स ये रिपीट नहीं होगा। अब ये किसके आसपास रहेगा ये वाला 4? 5 के। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो हमें 4 मिलेगा। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला केस बन रहा है। रूल 3 के अकॉर्डिंग जो स्मॉलर है वो लार्जर के लेफ्ट में जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि -1 प्लस 5 ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख भी सकते हैं ऐसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ पे ये माइनस से आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जब इंटीजर आएगा, जब इंटीजर वाला टॉपिक आएगा तब मैं समझाऊंगी कि इधर माइनस को लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है या क्या नहीं पड़ता है। तो इधर देखो मैं डायरेक्ट आई की जगह 1 की जगह आई लिख रही हूँ और 5 की जगह v, और ये इज इक्वल टू, और ये इधर 4, तो 4 की वैल्यू IV। तो यहाँ से 50 की जगह L और यहाँ IV। इसका क्या मतलब है? लार्जर के राइट में देखो स्मॉलर लिखी हुई है, तो इनका क्या मतलब था? लार्जर के राइट में स्मॉलर का मतलब उनके बीच में एडिशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो डिटेल में करा रही हूँ सारे क्वेश्चंस। चलिए ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 61 किसके आसपास है? 50 के। तो 50 प्लस 10 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 50 की जगह पर आ जाएगा आपका L, 10 की जगह पे X और 1 की जगह पे I, LXI। ओके स्टूडेंट्स, इसको रफ कर देती हूँ अब। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 8 तक हो गए थे, अब यहाँ से ले लो 9, 10, 11। देखिए ये भी आपके रोमन न्यूमरल्स में भी चल रहे हैं। 9, 10, एक्स मीन्स 10 था, 11, 12, 13। अब देखो 14 लिखूंगी तो मैं 4 टाइम्स आई नहीं लिखूंगी, इसके लिए 14 को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये 15। इनमें भी आपके रोमन न्यूमरल्स चल रहे हैं। 9 की जगह 9 की वैल्यू 73, फिर 81, 91, उसके बाद बताओ 95, देन 99, 105 और 114। स्टूडेंट्स ये हमने 8 तक के क्वेश्चंस इधर डिस्कस कर लिए। अब बाकी के 7 क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। 8 उधर हो गए, 7 इधर। 8 + 7 आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। अब ये 73 है, 73 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 10 प्लस 3। तो 50 की जगह L, 10 की जगह पे XX
और 3 की जगह पे 3i। अब 81 है, 81 देखो, 81 के लिए ये भी हो जाएगा इसी से 50 प्लस 10, 3 टाइम्स 10 आ जाएगा तो काम चल जाएगा। और ये 1 देखो 50, 60, 70, 80 और 1 81। तो 50 की जगह पर L, 3 टाइम्स x आ जाएगा और 1 की जगह। चलिए स्टूडेंट्स 91 को कर लेते हैं हम। 91 की अप्रोच क्या रहेगी, 100 माइनस 10 प्लस 1। तो 100 की देखो इस वाले स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 10 की जगह पे x और c और ये i, तो इस तरीके से रहेगा ये। अब 95 का भी सेम आ जाएगा, 100 माइनस 10 प्लस 5। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 95 आएगा। तो इसको लेफ्ट में ले जाओ यहाँ पे, तो 10 की जगह पे x और 100 की जगह c और v। ठीक है, 99 का भी ऐसे ही हो जाएगा, 100 माइनस 10 प्लस 9। ठीक है, तो देखो इस वाले को लेफ्ट में ले गए, x c और ये 9 के लिए ix। अब 105 को देखो कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 5। 100 की जगह पे आ जाएगा आपका यहाँ से c और 5 की जगह पे v, cv। 114 है, 100 प्लस 10 प्लस 4। 100 के लिए c, यहाँ से देखते चलना साथ में, 10 के लिए x और 4 के लिए हमने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया था, 4 के लिए iv। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट्स करने हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल दे रखे हैं, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल होते हैं और ये जो रो 1 में लिखे हुए हैं वो रोमन न्यूमरल्स हैं आपके। तो ये 8 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए 164, 195, 226, 341, 475, 596, 611, 759। तो ये 8 क्वेश्चन है, इनको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये थोड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े नंबर्स के लिए भी हमारे पास 500 और 1000, 100 इनका यूज़ कर लेंगे। तो देखिए 164 को 100 प्लस 50, जितना तोड़ के लिख सकते हो नंबर को उतना लिखो। इनमें से देखते चलो कि किस किस में तोड़ना है। ठीक है, तो 164 को 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 4। देखो 100 की जगह पे c, 50 की जगह l, 10 के लिए x और 4 के लिए। चलिए स्टूडेंट्स 195 देखिए, 195 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस, अब इसमें 50 वगैरह ऐड करेंगे तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे कि 50, 150 हो गया होगा, फिर 10 को भी हम 3 टाइम्स अगर ऐड कर दें, 10 प्लस 10 प्लस 10, तब भी हमारा कितना हो रहा है, 150 के बाद 160, 170, 180। अब ये रिपीट नहीं हो रहा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसके लिए हमें ये वाला तरीका लेना पड़ेगा। 100 प्लस 90, 100 प्लस 90 प्लस 5। तो 100 की जगह पे c और 90 को कैसे करते थे, देखिए 90 का कैसे बनाते थे, 100 माइनस 10 करते थे। तो ये जो 10 है वो लेफ्ट में जाएगा, स्मॉलर न्यूमरल जब लेफ्ट में होता है तो रूल 3 लगाते थे। रूल 3 में स्मॉलर न्यूमरल को लार्जर के लेफ्ट में लिखते थे। तो 90 का सिंबल आ गया XC, तो 90 की जगह पे XC और 5 को V लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो यही है। देखो
226 को 100 प्लस 100 200 और 10 प्लस 10 प्लस 6 ये हो गया। तो 2 बार 100 है तो सी यहाँ से देखो सी की वैल्यू 100, 10 2 टाइम्स है तो 10 के लिए x। अब 6 है, 6 किसके पास में होता है 5 के, तो 5 प्लस 1 कैसे करते थे v और i, तो 6 के लिए vi। 341 देख लो 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। अब ये जो 41 है 41 को देखो कैसे करना है। 41 का देखो 50 माइनस 10 प्लस 1, देखो 50 माइनस 10 कितना हो गया 40 होता है और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 41। तो ये जो इतना है इसको कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल में, ये जो 10 है वो लेफ्ट में जाएगा, मतलब 10 की जगह पे x और 50 की जगह पर l और 1 की जगह पे i, xli। 41 का होता है xli। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगी 50 माइनस 10 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से 100 के लिए 3 टाइम्स c 1 2 3 और 50 माइनस 10 प्लस 1 इस पूरे के लिए यहाँ से हमने निकाला 41, तो इसका था xli। 475 का देखो, अब ये 500 के आसपास है, 500 ठीक है माइनस 100, हमें रोमन न्यूमरल्स का ही यूज़ करना है ज़्यादातर, तो हम उसी तरीके से ब्रेक करते हैं कि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो 500 माइनस 100 कितना हो गया होगा 400 प्लस 50 कर लो 450 हो गया होगा और 10 कर लो और 10 प्लस 5। इसको जब सॉल्व करोगे इस वाले को तो इसकी वैल्यू आएगी, ये वाला 100 जो है इसकी वैल्यू इधर जाएगी, तो 100 के लिए C लिखेंगे और फिर 500 के लिए D, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो C है वो D और M में से माइनस हो जाता है। तो ये इसका क्या मतलब था, CD का स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में लिखी हुई है लार्जर के, तो ये इसमें से माइनस होगा 500 में से 100, तो यही मतलब है 500 माइनस 100 इस तरीके से लिखा जाएगा। प्लस 50 है तो L और 2 टाइम्स 10 है तो x और 5 के लिए v, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, $596 डायरेक्ट लिखो प्लस, अब 96 के लिए 100 माइनस 10 प्लस 6, 100 माइनस 10 90 मिला होगा, फिर उसमें 6 ऐड कर दिया तो 96। तो देखिए 500 के लिए सीधा D, 100 के लिए अब ये है इसको एक साथ करना है, ये इसके लेफ्ट में लिखा होगा तो 10 के लिए x और 100 के लिए c और 6 के लिए vi, इस तरीके से। 611 है तो 500 प्लस 100 600 हो गया होगा, अब 11 है तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 500 के लिए d, फिर 100 के लिए c, 10 के लिए x और 1 के लिए i। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कैसे हो जा रहा है इसके लिए आपको रूल्स सीख के आने होंगे। लास्ट देख लो इसमें 759, 500 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 500 600 700। अब 50 है तो L लिख लो, कितना बचा 9 बच गया, यहाँ L नहीं यहाँ 50 लिखो पहले, 9 बच गया, तो 9 को कैसे लिखते थे 10 माइनस 1, ठीक है। चलो इसको लिखो 500 की जगह पे D, 100 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो C
50 है L, और 10 - 1 को कैसे लिखते थे? 10 - 1 है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रूल 3 लग रहा है, तो स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, 1 की जगह पे I और 10 की जगह पे X। स्मॉलर वैल्यू देखो लार्जर के लेफ्ट में हो गई कि नहीं? तो ये किसके लिए है? 9 के लिए। तो 9 के लिए IX और लिख दो यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपके 8 के 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अच्छा, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में दे रखे हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। हाँ, इस तरीके से दे रखे हैं। तो पहला है XX VII XXX IV XLV LIV LXX IV XCI XCVI CXI। चलिए पहले इन 8 को डिस्कस कर लेते हैं। इस बार हमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखने हैं, रोमन न्यूमरल में गिवन है। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे रिपीटेशन ऑफ डिजिट हो रहा है, रूल 1 के अकॉर्डिंग रिपीटेशन ऑफ डिजिट है तो उनको ऐड कर देंगे। XX की जगह 10 + 10, अब V है। अब ये भी देखते जाओ कि जो स्मॉलर न्यूमरल है वो राइट में लिखा हुआ है लार्जर के, तो उनको एडिशन करते थे उनका। तो V की जगह पर 5 और बाकी का 1 + 1, इसको ऐड करेंगे तो 25 6 7 27। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, 3 बार X लिखा हुआ है तो 10 10 10 एडिशन हो गया। अब ये देखो, ये जो I है वो इन दोनों के बीच में लिखी हुई है। X का मतलब होता है आपका 10, V का मतलब 5 और I का मतलब 1। तो हमने रूल 4 हमारा था, जब 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल होगा तो उसको इमीडिएट राइट वाले में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। तो 5 - 1 IV को हमने क्या लिखा? देखो, XXX की जगह पे तो 3 बार हमने 10 लिख दिया और IV की जगह 5 - 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 34। अब नेक्स्ट देख लीजिए 10। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसमें अब रूल्स चेक करते जाएंगे। अब देखो X जो है 10 होता है, L 50 होता है। अब ये क्या है? स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर के लेफ्ट में लिखा हुआ है, स्मॉलर न्यूमरल लार्जर के लेफ्ट में लिखा हुआ है। तो आपका रूल 3 के अकॉर्डिंग इसको माइनस करेंगे, इसमें से बड़े वाले में से 50 - 10 और जो रह गया उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है। अब यहाँ से देखो 50 के राइट में स्मॉलर है, 50 के राइट में स्मॉलर था तो रूल 2 राइट में स्मॉलर होता है तो उनका एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे +5, ये हो गया आपका 50 - 10 40 + 5 45। इधर देखो अब LIV, L की जगह पे 50। अब ये भी वही वाला केस बन गया। LIV इधर देख लो, LIV, L का मतलब होता है 50, V का मतलब 5, I का मतलब 1। अब 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में 1 स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है तो उसको इसके इमीडिएट राइट में से माइनस करेंगे। तो 50 एज इट इज रहेगा प्लस 5 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 50 + 4 54, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिटेल रहेगा 50 + 5 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 54। इसे देख लो अब,
वो एडिशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स एक्स का, तो 50 तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स एक्स के जगह पर 10। अब यहाँ पर आई वी को देखो, ये 10 है और ये 5 है और ये 1 है। रूल 4 के अकॉर्डिंग जो इमीडिएट इन तीनों को देखो एक साथ, ठीक है, टू लार्जर न्यूमरल्स के बीच में एक स्मॉलर लिखा हुआ है, तो इमीडिएट राइट में जो है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 50, 60, 70 और यहाँ से 4, 74। इधर देखो, अब x और c है, ये 10 और ये 100, ठीक है। हम जानते हैं x जो है वो किस किस में से माइनस हो जाता है, l एंड c में से, तो ये स्मॉलर है, स्मॉलर जो है लेफ्ट में लिखा हुआ है लार्जर के, तो माइनस करेंगे 100 माइनस 10 और जो i है उसको ऐड कर देंगे 1, तो 91। सिमिलरली ये भी हो जाएगा ऐसे ही, ये 10 ये 100, तो 100 माइनस 10 प्लस, अब ये v है, v के लिए 5, i के लिए 1, 90 यहाँ से 5 यहाँ से 95 और एक 96। अब ये देख लो, c की जगह पर 100, अब ये लार्जर है, ये स्मॉलर है और ये इससे भी स्मॉलर है, तो क्या हो रहा है, लार्जर के राइट में स्मॉलर लिखे हुए हैं तो एडिशन हो जाएगा 110 और 111, ठीक है। स्टूडेंट्स देख लो, इतने क्वेश्चंस 8 तक के सारे हो गए हैं। इधर बाकी के क्वेश्चंस करा देती हूँ। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको दोबारा समझा देंगे। ये हो गए आपके। अगले देख लो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 15। अब इनकी वैल्यूज देखो क्या क्या हैं, CL, IV, CC, XX, IV, CCC, LXV, CD, XIV, CD, LXIV, कुछ छूट गया कि नहीं, DVI और DCC, LXVI। चलो इसको देखते हैं। C मीन्स 100 और अब जो स्मॉलर है L50, ये 100, यहाँ से हमने देखा कि जो स्मॉलर है वो राइट में है तो एडिशन होगा 100 प्लस 50, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये 5 है और ये 1 है, टू लार्जर, ये वाले दोनों टू लार्जर के बीच में 1 स्मॉलर लिखा हुआ है, तो उसको किस में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 154। आंसर्स आप लोग अपनी बुक में चेक करते जाएं, ठीक है, पता चल जाएगी सही हो रहे हैं या नहीं। अब 2 टाइम्स C लिखा हुआ है तो एडिशन हो जाएगा 100 प्लस 100 का, 2 टाइम्स X लिखा हुआ है तो 10 प्लस 10। अब हम जानते हैं IV जो होता है वो 4 होता है, तो 224, 224। अब 3 टाइम्स 100, ट्रिपल C का मतलब 3 टाइम्स 100, C की वैल्यू हमने यहाँ से ली है, C का मतलब 100, L मीन्स 50 और 10 और 5, 350, 60, 365, 365। रूल्स का आप लोग नोट्स बना लेना अच्छे से और उनको रिवाइज करते रहना, तभी इतनी फास्ट आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी फिर। अब देखो ये 100 है, ये
500 है, तो जो स्मॉलर है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो रूल 3 के अकॉर्डिंग 500 माइनस 100 करेंगे, 500 माइनस 100, ठीक है। अब x की जगह पर 10 और जो आई वी है देखो 10, यहाँ पे v 5 और ये 1, यहाँ से इनके बीच में रूल 4 अप्लाई हो रहा है क्योंकि 1 बीच में लिखा हुआ है, तो इसको 5 में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 1। इसे सॉल्व करके यहाँ से 410 और यहाँ से 414। चलिए 3 और रह गए हैं, इनको भी कर लो। ये भी क्या है, c जो है स्मॉलर वैल्यू है, c मीन्स 100, d मीन्स 500, तो c स्मॉलर है 500, c स्मॉलर है तो 500 में से माइनस हो जाएगी, मतलब d में से c माइनस हो जाएगा, तो 500 माइनस 100। अब x लिखा हुआ, l लिखा हुआ है तो 50, x लिखा हुआ है तो 10। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन बन गई, ये 10, ये 5 और ये 1, रूल 4 बन गया इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो 1 है 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में लिखा हुआ है, तो 5 माइनस 1 भी कर देंगे। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ से 450, 60 और ये 1 सेकेंड, 450, 60, 464 ही आएगा क्या, देख लो एक बार सही लिखा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, CDL XIV, हाँ 464, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर देख लेना, अगर कोई गलत भी हो गया हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम सही कर देंगे उसको, फिर दूसरी वीडियो में बता देंगे उसका सॉल्यूशन। अब देखो T क्या है, 500, B 5, I 1, 506। अब इधर देख लो, D मीन्स 500, C 100 प्लस 100, L 50, X 10, V 5, I 1। इसको सॉल्व करके 500, 600, 700, 750, 760, 760 के बाद 765, 766, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स हो गए हैं। एक बार आप लोग देख लेना, अगर किसी को कोई डाउट आ रही हो तो वीडियो को बैक करना और दोबारा समझना, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का क्या मतलब है, मतलब कोई चीज़ रॉन्ग है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें बताना है कि ये क्यों रॉन्ग है। इसमें तो कम ही पार्ट है, जल्दी हो जाएगा ये। VCIL, VVII, IXX, ठीक है। ये IXX। अब ये देखो V और C है, मतलब यहाँ पे V की वैल्यू 5 है, C मीन्स 100, तो यहाँ से हम देख सकते हैं V मीन्स 5, C मीन्स 100। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें क्या था, 5 स्मॉलर है और 100 ग्रेटर है, तो स्मॉलर न्यूमरल जो है लेफ्ट में लिखा हुआ है ग्रेटर के, तो इस केस में क्या करते थे, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते थे। बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि VLD जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, 100 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे we cannot subtract from C। C में से क्या, किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। We can never subtract, नेवर लगाओ यहाँ पे, ठीक है, नेवर सब्ट्रैक्ट।
अब आई एल है। अब हम जानते हैं आई तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन किस किस में से होता है, वी और एक्स। जस्ट टू राइट कॉन्जिक्यूटिव देखते हैं तो वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आई कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एल, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एल। यहाँ पे देखो आई तो वी एक्स में से हो सकता है, पहले कौन कौन सा नहीं होता है, देखो वी एल और डी, ये तीनों तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं। तो आई सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस किस में से, वी और एक्स में से। एक्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस में से, इसके जस्ट राइट के टू कॉन्जिक्यूटिव देखो, एल और सी, एल सी। अब कौन सा सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी। जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते वो मैंने येलो से यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं ऐसे, ये डी, ठीक है। अब नेक्स्ट सी सब्ट्रैक्ट हो सकता है किस में से, अगले नेक्स्ट जो दो हैं उसमें से, डी और एम में से, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है वी वी आई। अब वी का मतलब 5, दूसरे वी का मतलब 5। क्या आप लोग जानते हो बच्चों, आप लोगों ने पहला रूल क्या कहता था, वी एल डी नेवर रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी रिपीट हो रहा है, देखो वी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, वी कैन नेवर नेवर रिपीटेड अकॉर्डिंग टू रूल 1। अब ये लिखा हुआ है आई एक्स एक्स। अब इसको देख लो, समझ लो, आई एक्स एक्स का क्या मतलब है। आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10 और ये 10, ये भी 10। अब आप लोग कहोगे कि 10 में से 1 को तो माइनस कर सकते हैं, तो आई एक्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग ये देखो आई एक्स जो है वो 9 बन गया। अब 10 माइनस 1 किया होगा आपने, 10 माइनस 1, तो ये 9 बन गया होगा और इधर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो x में से अब देखो ये 9 है, तो हम तो सिर्फ एक ही सिंबल माइनस कर सकते हैं ना। तो ये 2 बना रहे हैं यहाँ पे, ये आई एक्स खुद ही बन गया, तो ये इट इज रॉन्ग। ठीक है, 10 में से 9 इस तरीके से माइनस नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये थे आपके 4 क्वेश्चंस रोमन न्यूमरल्स के। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था यहाँ पे, और इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल कॉन्सेप्ट बताया था, देख लो आप। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके देखें दोबारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके एक्सरसाइज जी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज एच रह गई है आपकी अभी, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।